कम से कम वो देश जो महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, उस देश में लोगों को सड़कों पर चलने के लिए, छोटी मोटी या बड़ी यात्राएं करने के लिए अच्छी सड़कें न मिल पाना निश्चित तौर पर शर्मनाक है। उन बड़े नेताओं के लिए, उन ताकतवर नेताओं के लिए, उन लोगों के लिए जो खुद तो हेलीकॉप्टर, सरकारी चॉपर्स और हवाई जहाज़ से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आम लोग, जो साधारण जनता सड़क पर चल रही है, जिसके टैक्स के पैसों से आप हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर पर चल रहे हैं, वो जनता असल में सड़कों पर चलने की भारी कीमत चुकाने के बावजूद, रोड टैक्स चुकाने के बावजूद, टोल टैक्स चुकाने के बावजूद, तमाम तरह के टैक्स और कर चुकाने के बावजूद उसको कैसी सड़कें मिल रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की हर सड़क को गड्ढा मुक्त करने का कठोर निर्देश दे रखा है और उनके निर्देश को धरातल पर उतारने के लिए उनके तमाम अधिकारी और खुद पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितिन प्रसाद भी दौड़ लगा रहे हैं। वो तमाम जनपदों का निरीक्षण कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और मौके पर जाकर सड़कें खुदवा कर सड़कों की जांच कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि 15 नवंबर के पहले सारी सड़कें जो है वो बिल्कुल चिकनी सपाट, बिल्कुल बेहतरीन हालत में हो जाएंगी। लेकिन हालत ये है कि 15 नवंबर की जो तारीख है उसमें चंद दिन बचे हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसी सड़कें हैं जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, सड़कों का बुरा हाल है और जो लोग अपने घरों से ज़रूरी कामों के लिए निकलते हैं वो इन खराब सड़कों को देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे। जो साइकिल से चलते हैं उनकी साइकिलें ख़राब हो रही होंगी, जो गाड़ियों से चलते हैं गाड़ियां उनकी ख़राब हो रही होंगी और बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो लोगों को इस बात का इशारा दे रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो निर्देश देती है उसे धरातल पर पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। और एक और सच्चाई सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो अलग अलग विभागों के मंत्री हैं वो अभी भी बेबस हालत में हैं। उनके विभागों के बड़े अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो बड़े अफसर हैं वो सीधे सीएम से जुड़े हैं। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जितने भी विभाग हैं, उनके जो प्रमुख सचिव हैं उनको सीधे खुद से कनेक्ट कर रखा है और ज़्यादातर प्रमुख सचिव अपने अपने विभागों के मंत्रियों की सुनवाई नहीं करते। ये खबर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बहुत आम है। इसकी चर्चा चारों ओर है कि आईएएस अफसर जो हैं वो मंत्रियों की ज़्यादा नहीं सुनते हैं और यही वजह है कि मंत्रियों के बार बार कहने के बावजूद धरातल पर वो परिवर्तन नहीं आ रहा जो परिवर्तन मंत्री दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। जितिन प्रसाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग एक बड़ा विभाग है और उस विभाग के मंत्री हैं जितिन प्रसाद। वो लगातार अलग अलग जनपदों में दौरा करते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं और जितिन प्रसाद नाराज़ भी हो रहे हैं अधिकारियों पर, क्योंकि वो बार बार पब्लिक के बीच में जाते हैं, वहाँ पर बयान देते हैं, मीडिया के सामने दावे करते हैं कि सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन धरातल पर वो परिवर्तन नहीं आता है जिसके वो दावे करते हैं। हाल ही में लगभग एक सप्ताह पहले उन्होंने अपने ही विभागाध्यक्ष को नोटिस जारी किया, पीडब्ल्यूडी के एचओडी को, और उनसे पूछा कि क्यों उनके निर्देशों का असर नहीं हो रहा है। उन्होंने नाराज़गी जताई, कुछ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई भी की क्योंकि बड़े अधिकारियों पर शायद कार्रवाई करना उनकी क्षमता से बाहर है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो सरकार के अंदर जो ये शीतयुद्ध चल रहा है या सरकार में मंत्रियों को हैसियत में रखने का जो खेल चल रहा है उसकी सज़ा भुगत रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में कुछ दिनों पहले जितिन प्रसाद आए थे और उन्होंने तमाम सड़कों का दौरा किया था, निरीक्षण किया था, अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बाराबंकी जो है राजधानी लखनऊ का सबसे नज़दीकी जनपद है, लखनऊ का हिस्सा माना जाता है, तो कम से कम बाराबंकी की सड़कें तो आप समय से गड्ढा मुक्त कर दीजिए। लेकिन बाराबंकी में कई सड़कें ऐसी हैं, खासतौर पर शहरी इलाकों से जो लगी हुई सड़कें हैं, नगर पालिका सीमा के अंदर जो सड़कें हैं उनका भी बुरा हाल है। उन पर भी आप बड़े बड़े गड्ढे देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज़ हमारे पास हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाराबंकी नगर के सड़कों के वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, इनको आप देखिए और आप खुद तय करिए कि उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री की सुनवाई उनके अपने ही विभाग में कितनी हो रही है। जितिन प्रसाद अपने ही विभाग में कितना सफल हैं
उस जनपदों में जहां वो दौरा करके चले गए हैं, उनके जाने के बाद वहां कितनी तेज़ी से काम सड़कों पर हो रहा है, वहां सड़कों की तस्वीर कितना बदल रही है, ये देखने की ज़रूरत है। और ख़राब सड़कों की वजह से ही प्रदूषण बढ़ता है, ख़राब सड़कों की वजह से जाम लगते हैं, ख़राब सड़कों की वजह से वाहन आपके ख़राब होते हैं, ख़राब सड़कों की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, कई बार लोग घायल होते हैं, लोगों की मौत भी हो जाती है। कम से कम वो देश जो महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, उस देश में लोगों को सड़कों पर चलने के लिए, छोटी मोटी या बड़ी यात्राएं करने के लिए अच्छी सड़कें न मिल पाना निश्चित तौर पर शर्मनाक है। उन बड़े नेताओं के लिए, उन ताकतवर नेताओं के लिए, उन लोगों के लिए जो खुद तो हेलीकॉप्टर, सरकारी चॉपर्स और हवाई जहाज़ से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आम लोग, जो साधारण जनता सड़क पर चल रही है, जिसके टैक्स के पैसों से आप हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर पर चल रहे हैं, वो जनता असल में सड़कों पर चलने की भारी कीमत चुकाने के बावजूद, रोड टैक्स चुकाने के बावजूद, टोल टैक्स चुकाने के बावजूद, तमाम तरह के टैक्स और कर चुकाने के बावजूद उसको कैसी सड़कें मिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये देखना होगा कि अपने मंत्रियों को दबा कर रखने के प्रयास में ऐसा न हो कि कहीं मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश का जो विकास है, उसकी जो रफ्तार है, उस रफ्तार को ही कहीं ना कहीं ब्रेक ना लग जाए। ये भी सीएम साहब को देखना होगा और ये एक समस्या ऐसी है जो उत्तर प्रदेश की जनता से सीधे तौर पर जुड़ी है।